नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिनंदन में। आज हम ट्रिपल सी की जो तीसरा टॉपिक है इंटरनेट, उस पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी मीडियम की सीरीज़ चल रही है ट्रिपल सी की, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं आज। इंटरनेट पे, इंटरनेट को नेट भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस है। यह सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। आप कम्युनिकेशन उपकरणों और मीडिया जैसे मॉडल, केबल, टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट के जरिए इस नेटवर्क तक एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट इंटरनेट से कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं यह ठीक कोई नहीं जानता। हालांकि यह तय है कि यह संख्या लाखों में है और दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रही है। इंटरनेट कई सुविधाओं को आपकी उंगलियों पर लाकर रख देता है। आप इसके जरिए किसी को मैसेज भेज सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, बैंकिंग, शॉपिंग, टैक्स भुगतान, शैक्षणिक कोर्स, गेम खेलना, म्यूजिक सुनना अथवा मूवी देखना जैसे कार्य घर बैठे ही निपटा सकते हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने कंप्यूटर पर इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर पर, स्कूल में या रेस्टोरेंट में। इंटरनेट की मदद से आप अपने दोस्त को ऑनलाइन मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ तक कि उससे बात भी कर सकते हैं। यह इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, बस उसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट से कई लोकल, रीजनल और नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क शामिल रहते हैं। हालांकि इनमें हर नेटवर्क किसी निजी अथवा सार्वजनिक संस्था की स्थापित संपत्ति होते हैं, लेकिन इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का नियंत्रण और मालिकाना हक नहीं है। इंटरनेट पर हर संस्था केवल अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है। इस समय 500 मिलियन लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जिस फीचर का हाथ है वह इसका कहीं कहीं भी इस्तेमाल कर लेने की क्षमता। जिस घर में, स्कूल में, रेस्टोरेंट में या फिर ऑफिस में आज के बिजनेस वर्ल्ड में ये सफलता पाना है तो इंटरनेट को समझना ही होगा। इसके बिना आप चीज़ों, सुविधाओं, सूचनाओं, कम्युनिकेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत को खो देंगे। इंटरनेट से जो काम किए जा सकते हैं दुनिया भर में किसी से भी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, निवेश, चीज़ों तथा सुविधाओं की खरीद, म्यूजिक डाउनलोड करना और सुनना, मूवी देखना, कोई कोर्स करना, शैक्षणिक सामग्री तलाशना, ऑनलाइन गेम खेलना, मैगजीन पढ़ना, किसी दूसरे कंप्यूटर तक एक्सेस कर फाइल, डॉक्यूमेंट आदि का आदान प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, फोटो आदि उपलब्ध कराना इत्यादि। इंटरनेट का इतिहास। चलिए अब हम इंटरनेट के से संक्षिप्त इतिहास की जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह पेंटागन, अमेरिका के रक्षा विभाग में आरंभ हुआ था। ARPA अर्थात एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नाम का नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो ऐसे नेटवर्क की हर तरह काम करता था जिसमें युद्ध के परिदृश्य के बारे में सैनिक और वैज्ञानिक एक दूसरे को बिना किसी बाधा के गोपनीय सूचनाएं भेज सकें। आर्पानेट कहलाने वाला यह नेटवर्क सितंबर 1969 में आरंभ हुआ था। इससे वैज्ञानिक और एकेडमिक शोधकर्ताओं को आपस में जोड़ा। जैसे जैसे शोधकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए सूचनाएं भेजने के फायदे पता चलते गए, इसका प्रयोग बढ़ता गया। नेटवर्क से 1000 से ज़्यादा निजी कंप्यूटर जुड़ चुके थे। आज इंटरनेट ने हज़ारों लाखों कंप्यूटरों को आकर्षित कर खुद से जोड़ा। धीरे धीरे दूसरे क्षेत्र के शोधकर्ताओं, विद्वानों ने इसका प्रयोग आरंभ किया। 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने 5 सुपर कंप्यूटर सेंटरों के विशाल नेटवर्क को जोड़ा। इसे NSF नेट कहते हैं। जटिल नेटवर्कों का यह विलय इंटरनेट के रूप में जाना गया। 1995 तक NFS नेट इंटरनेट पर बड़ा मात्रा में कम्युनिकेशन एक्टिविटी अथवा ट्रैफिक को संभाला रहा। 1995 में उसने अपने नेटवर्क को इंटरनेट से अलग कर दिया और अपने पुराने स्टेटस रिसर्च नेटवर्क पर लौटाया। बाद में नेट का ट्रैफिक विभिन्न निगमों, व्यावसायिक फार्मों और अन्य कंपनियों ने संभाला जो नेटवर्क उपलब्ध कराते थे। यह नेटवर्क टेलीफोन कंपनियों, केबल और सैटेलाइट कंपनियों के साथ और इंटरनेट के अंदरूनी स्ट्रक्चर में सरकारी मदद से आगे बढ़ा। इंटरनेट किसी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह एक अति विशाल स्वतंत्र सहकारिता है। हालांकि कोई एक व्यक्ति, कंपनी, संस्था अथवा सरकारी एजेंसी इसका मालिकाना हक नहीं रखती और न ही इसे नियंत्रित करती है, लेकिन कुछ एजेंसियां सलाह देकर, मानक निर्धारित कर और अन्य मुद्दों पर जानकारी देकर इसकी सफलता में सहभागी बनी है। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक और गाइडलाइन तय करने और रिसर्च करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C कहलाता है। इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वरों का इस्तेमाल कर दुनिया भर में एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के स्रोतों जैसे प्रोग्राम और डाटा को व्यवस्थित करता है और एक केंद्रीय स्टोरेज एरिया पर कहता है, सर्वर कहता है। वह कंप्यूटर जो इस स्टोरेज एरिया तक एक्सेस कर प्रोग्राम को डेटा देना चाहता है, क्लाइंट कहता है।
इंटरनेट पर एक क्लाइंट जो कई सारे सर्वरों के फाइलों और प्रोग्रामों तक एक्सेस कर सकता है होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। आपका कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर ही है। इंटरनेट को अंदरूनी संरचना में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अन्य एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ट्रैफिक का ज़्यादातर लोड हाईवे वहन करते हैं जो बड़े शहरों को जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार इंटरनेट बैकबोन कहते हैं। इंटरनेट पर एक पैकेट आधारित नेटवर्क है। इसका अर्थ यह है कि जो भी डेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं वह पैकेट में बट जाता है। तो तब क्या होता है, जब आप इंटरनेट के विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, नेटवर्क विशेष कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं, उन्हें राउटर कहते हैं। एक राउटर पहले यह चेक करता है कि आपके पैकेट डाटा को कहाँ जाना है, फिर वह तय करता है कि किस दिशा में इसे भेजा जाए। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक राउटर अन्य दूसरे राउटर से जुड़ा हुआ हो, वे सिर्फ आपके डाटा की दिशा तय करते हैं। राउटर को यह बताने के लिए कि डेटा को कहाँ जाना है एक तरह का एड्रेस होता है जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। आईपी के साथ ट्रांसफ़र होने वाला डेटा पैकेट में बंधा होता है। यह एक अन्य प्रोटोकॉल द्वारा हैंडल किया जा सकता है जिसे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है। बाद में यह खोजा गया कि आईपी एड्रेस जो कि वास्तव में सिर्फ नंबर होते हैं, कंप्यूटर तो आसानी से हैंडल कर सकता है, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारे लिए यह संभव नहीं होता। इससे निपटने के लिए 1984 में डोमेन नेम अस्तित्व में आया। डोमेन नेम इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के अकाउंट की लोकेशन होता है। इंटरनेट एड्रेस पोस्टल सिस्टम की तरह ही इंटरनेट में भी डाटा को किसी खास जगह पर भेजने के लिए एड्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड की मदद से नेटवर्क में एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को पहचानने और उससे कम्युनिकेट कराने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिक एड्रेस है। आईपी एड्रेस नंबरों के 4 समूहों से युक्त होता है। ये समूह आपस में एक दूसरे से एक डॉट द्वारा अलग हो रहते हैं। नंबर से 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 155.27.34 एक आईपी एड्रेस है। आमतौर पर आईपी एड्रेस का पहला हिस्सा नेटवर्क को पहचानना है, जबकि अंतिम कंप्यूटर विशेष को। इन नंबरों को याद कर इनका इस्तेमाल करना बहुत कठिन होता है, इसलिए इंटरनेट पर इनकी जगह टेक्स्ट नाम तैयार किए जा गए जो एक या अधिक आईपी एड्रेस का प्रतिनिधित्व कराते हैं। आईपी एड्रेस का टेक्स्ट वर्जन डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम के घटक भी दूसरे से डॉट द्वारा अलग होते हैं। हर डोमेन नेम में टॉप लेवल डोमेन एब्रिविएशन होते हैं जो उस संस्था के प्रकार के बारे में बताते हैं जो डोमेन से जुड़ी रहती है। .com वह नाम है जो कभी कभी उस संस्था को परिभाषित करता है। उसके पास कॉम का TLD है। आईपी एड्रेस डोमेन नेम सिस्टम DNS वह सिस्टम है जो इंटरनेट पर डोमेन नेम और उनसे संबंधित आईपी एड्रेस स्टोर रखता है। जब भी आप कोई डोमेन नेम देते हैं, इंटरनेट सर्वर DNS सर्वर उसे संबंधित आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर डाटा को सही कंप्यूटर तक भेज देते हैं। ये आपकी टॉप लेवल डोमेन TLD .com .net .org .edu .gov .mil न्यूअर TLD द टाइप ऑफ डोमेन .biz .sto .teri .info .name इंटरनेट के फ़ायदे इंटरनेट कई प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान करता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के जरिए आप दुनिया भर के किसी भी कोने में स्थित अपने रिश्तेदारों, मित्रों, सहयोगियों, ग्राहकों को संदेश भेज सकते हैं। इनके माध्यम से आप लोगों से मिल भी सकते हैं, इसलिए इंटरनेट का यह सर्वाधिक लोकप्रिय करिश्मा है। ईमेल के जरिए आप बेहद सस्ते दामों में आप सबकी पहुंच तक आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा यह वातावरण के लिए भी प्रदूषण रहित है क्योंकि इनमें कागज़ का इस्तेमाल तो होता ही नहीं। सूचना इंटरनेट पर हम अपनी रुचि के विषय के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। शोध कार्य के लिए तो यह एक अद्वितीय सुविधा है। यदि कोई अखबार, शब्दकोश, भाषण, अंश, नौकरी इत्यादि के बारे में कोई सूचना चाहिए, आप तुरंत पा सकते हैं। अब आप घूमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मन चाहे व्यंजन लगभग सभी विषयों पर सूचना इसके द्वारा आसानी से उपलब्ध हो सकती है। मनोरंजन के असीमित साधन भी इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं। रेडियो, टीवी प्रोग्राम एवं वीडियो और संगीत विषयक प्रोग्राम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक फिल्मों के प्रीव्यू, प्रसिद्ध सितारों के इंटरव्यू और बाजार में आने के पूर्व बिल्कुल नए संगीत का मज़ा आपको इंटरनेट से प्राप्त हो जाता है। कई प्रकार के आपसी खेल भी दूर स्थित लोगों के साथ आप आराम से खेल सकते हैं, बशर्ते उनके पास भी यह सुविधा हो। प्रोग्राम इंटरनेट के जरिए हज़ारों प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग प्रोग्राम, खेल व अकाउंटिंग प्रोग्राम इत्यादि। सामूहिक वाद विवाद अपनी रुचि के विषय पर आप दुनिया भर के लोगों से वाद विवाद कर सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं, संस्थाओं पर विचार विमर्श हो सकता है एवं रोचक कहानियाँ भी पढ़ी जा सकती हैं। इंटरनेट से आप लाखों समूहों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। यह विषय कोई भी हो सकता है।
भोजन, हंसी मजाक, संगीत, फोटोग्राफी, राजनीति, धर्म, खेल कूद, टेलीविज़न तथा और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन शॉपिंग, कोई भी वस्तु खरीदनी या बेचनी हो या कोई सेवा पेश या उपलब्ध करनी हो, इंटरनेट आपको यह सुविधा घर बैठे प्रदान करती है। यानी खरीदारी करने के लिए बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। फूल, किताबें, कारें, कंप्यूटर प्रोग्राम, संगीत की सीरीज, पिज्ज़ा इत्यादि प्राप्त करने के लिए कहीं जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। चैट, बातचीत करना, इंटरनेट पर टाइप्ड मैसेज द्वारा आप दूसरे व्यक्ति से बातचीत या चैट कर सकते हैं। भेजा गया संदेश तुरंत ही दूसरे कंप्यूटर पर दिखाई पड़ेगा। यह बातचीत एक व्यक्ति के लोगों के एक समूह के साथ एक ही समय पर संभव हो सकती है। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण, इंटरनेट सिर्फ सर्फ करने के लिए काफ़ी उपकरणों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। प्रोग्राम्स, इंटरनेट पर खास प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडर इन प्रोग्रामों को मुफ्त में ही दे देते हैं। मॉडेम, मॉडेम के जरिए कंप्यूटर व इंटरनेट के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। टेलीफोन लाइन, इंटरनेट की सारी सूचना टेलीफोन लाइन के जरिए उपलब्ध होती है। स्पीकर, स्पीकर्स के जरिए हम कंप्यूटर पर पैदा हुई आवाज़ें तथा मानव ध्वनियाँ, संगीत इत्यादि धुन सुन सकते हैं। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी एक कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुँच उपलब्ध कराती है, जैसे बीएसएनएल, सत्यम, मंत्रा ऑनलाइन इत्यादि। इसके बाद आपका टॉपिक है नेटवर्किंग। तो ट्रिपल सी की सीरीज़ में आज के लिए इतना ही। आज इंटरनेट हमने पढ़ा है।